स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे मैट्रिसेस के ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नेम पे आते हैं, मैट्रिसेस। तो जो मैट्रिसेस है ना, वो मैट्रिक्स का ही बोल सकते हैं प्लूरल फॉर्म है। तो मैट्रिक्स आपका सिंगुलर फॉर्म है और मैट्रिसेस आपका प्लूरल फॉर्म है। क्लियर है? तो अब इस चैप्टर को पढ़ने का क्या जरूरत हुआ, या इस चैप्टर का या इस कॉन्सेप्ट का क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये समझिए। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 2x + 4y = 8। उसी तरह और ले लेते हैं 3x + 6y = 12। इसी तरह और ले लेते हैं 9x + 12y = 20 एंड सो ऑन। इसी तरह 6 7 8 9 10 150 कितना भी इक्वेशन आपका हो सकता है और वेरिएबल भी चेंज हो सकता है। तो इस टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इसे सॉल्व ही ना कर पाए, है ना। तो इस टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ही इजी मेथड का जरूरत था, तो जाकर के मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर है ना? तो मैट्रिक्स हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करके दे देता है, और वैल्यू x y z कोई भी अगर वेरिएबल है तो बहुत आसानी से हम लोग मैट्रिक्स का यूज करके निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके सारे टर्म्स को। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है ये समझते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। क्या बोल सकते हैं? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। अब यहां पे जो नंबर्स है ना, वो रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है और फंक्शंस भी हो सकता है। क्लियर है? और एरे यहां पे आप समझ सकते हैं अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो आप सिंपल है बोल सकते हैं रेगुलर एरे ऑफ नंबर्स, और नंबर्स वहां पे रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और फंक्शंस भी हो सकता है। क्लियर है ना? हम लोग मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर में जैसे कि A B C X Y Z एंड सो ऑन। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर से नहीं। क्लियर है? और इसे जो भी नंबर लिखेंगे ना, वो इस तरह से लिखेंगे। देखिए ये जो ब्रैकेट, जो कैपिटल आप बोल सकते हैं ब्रैकेट जो होता है, बिग ब्रैकेट के जैसा आपको सिंबल दिख रहा है, इसके अंदर सारे नंबर्स को लिखते हैं। तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। क्लियर है? अब इसमें बहुत सारे टर्म्स है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A, और नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है ना? तो ये क्या हुआ? अंदर का नंबर्स हुआ। अंदर के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं? रोज। यानी कि आप बोल सकते हैं जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में जो वैल्यूज है सारा, वो रोज कहलाता है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइंस में है, ये इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम्स। क्लियर ना? रो हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट वाला और कॉलम्स हमें वर्टिकल लाइन वाला। क्लियर है? तो अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं कितना रोज है, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए 1 और 1 2 रोज है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं कितना कॉलम्स है, तो कितना है? 1 2 एंड 3 कॉलम्स है। क्लियर है? यहां तक समझ गए अच्छे से? चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसे रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और लिखाएगा जो हम लोग अभी बात करेंगे आगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। चलिए कुछ और एक क्वेश्चन आपको लेते हैं और आपसे हम पूछते हैं 1 2 3। अगर हम ये वाला आपसे पूछे, एक मैट्रिक्स भी है, इसमें कितना रोज और कितना कॉलम्स है, तो देखिए कितना रोज है? 1 2 3। तो आप बोलेंगे जो रोज है वो 3 है, और जो कॉलम है वो कितना आपका? 1 कॉलम है। क्लियर है ना? रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको ऑर्डर।
क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कि रो और कॉलम को बताइए कि कितना रो है और कितना कॉलम है, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग m इंटू एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? m इंटू एन। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बोल सकते हैं, बुक्स में सारा m इंटू एन रहता है, इसीलिए आपको रिप्रेजेंट करना m इंटू एन। क्लियर है? जैसे यहाँ पे आपको डिनोट करना होगा, देखिए कितना रोज है, तो आपका 2 रोज है, ठीक है। और कितना कॉलम्स है, देखिए 3 कॉलम है, तो हम लोग बोलेंगे 2 इंटू 3 यानी कि 2/3, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? ऑर्डर। इसे हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। क्लियर है? समझ रहे हैं ना। तो रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, एलिमेंट्स किसे कहते हैं और ऑर्डर किसे कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर में और कंफ्यूजन अगर होगा तो चलिए कुछ और एग्जांपल आपको देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स x है और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। चलिए अब आप इससे आपको बात करेंगे कि ये कितना ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो आप देखिए पहले रो काउंट कीजिएगा, 1 और 1 2 रोज है। कितना कॉलम्स है? 1 2 3, तो आप बोलिएगा 2 इंटू 3 यानी कि ये इसका ऑर्डर है। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग एक पूरा डिटेल बात करें कि मैट्रिक्स को किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिए हमारा अगर पूरा चार्ट बात करें तो कुछ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, कितना रोज है? 3 रोज है। कितना कॉलम है? 2 कॉलम है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका डिटेल दे रहा है एक मैट्रिक्स का, ठीक है ना, जिसमें आपका कितना एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं या आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा इसके अंदर कितना एलिमेंट्स है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि एलिमेंट्स को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से करते हैं। देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ले लेते हैं ए और ए। क्लियर है ना। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि ये हमारा पहला रो का पहला कॉलम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा जाता है, देखिए जो हमेशा सबसे पहले रो लिखते हैं, जैसे इसको हम लोग अगर जनरल फॉर्म बोले तो इसको बोलते हैं AIJ। आई रिप्रेजेंट करता है रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। क्लियर है ना। और हमेशा सबसे पहले रो लिखेंगे, उसके बाद हम लोग कॉलम्स को लिखेंगे। तो देखिए अगर इसे हम लोग लिखना हो तो देखिए कितना फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट रो का है, तो फर्स्ट रो का यानी कि R1, और कितना कॉलम का है? ये फर्स्ट कॉलम का भी है, तो बोलेंगे R11। क्लियर है ना। उसी तरह ये जो पार्ट है, ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम है ना। उसी तरह ये वाला जो है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है। क्लियर है। अब ये वाला देखिए, ये सेकंड रो है, ये सेकंड रो का है ना, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में आ रहा, तो बोलेंगे R21। उसी तरह ये देखिए सेकंड रो का सेकंड कॉलम आ रहा, तो बोलेंगे R22। उसी तरह ये वाला पार्ट आपका सेकंड रो का थर्ड कॉलम में आ रहा, तो बोलेंगे R23। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं सारा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन को ले लें, अगर आपको हम बोले कि ए बताइए 1 2 कितना है, A12 यानी कि पहला रो और सेकंड कॉलम, तो पहला रो का सेकंड कॉलम कितना है? 2 है। क्लियर है ना। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो सके। चलिए एक हम लोग मैट्रिक्स ले लेते हैं, x इज इक्वल टू, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है, ठीक है। तो ये कितना ऑर्डर का क्वेश्चन है, देखिए कितना रोज है? 2 रो है ना। कितना कॉलम है? 4 कॉलम, तो बोलेंगे 2/4 का है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें हम लोग आपसे पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे A12 बताना है आपको, A22 बताना है आपको, A21 बताना है आपको, A24 बताना है आपको, उसी तरह A31 बताना है आपको, सॉरी 3 तो है नहीं, A24 कर दे 23 कर देते हैं, A22 बताना है, A33 बताना है, सॉरी 3 नहीं है, 23 बताना है, 21 बताना है। क्लियर है ना। चलिए देखिए बच्चों, अगर हम बोलेंगे A11 यानी कि क्या हुआ? पहला रो का सेकंड कॉलम। देखिए ये फर्स्ट रो है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा आप मत कीजिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको सिंपल कर देता हूँ। ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4। क्लियर है ना। देखिए फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम कौन सा नंबर है? 2 है। क्लियर है ना। A22 यानी कि सेकंड रो का सेकंड कॉलम, तो देखिए सेकंड रो का सेकंड कॉलम कितना है? 6। क्लियर है। उसी तरह देखिए
RA21 क्या बोलेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम कितना है 5, क्लियर है ना। उसी तरह सेकंड रो का फोर्थ कॉलम, सेकंड रो का फोर्थ कॉलम कौन सा नंबर है 8 है, क्लियर है। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे 2 3 तो क्या बोलिएगा, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम कितना है 7 है ना। उसी तरह सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम कौन सा नंबर है 6 है। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम कितना नंबर है 5 है, क्लियर है। समझ रहे हैं ना किस तरह से एलिमेंट्स को हम लोग बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर एलिमेंट्स अगर दिया रहेगा तो किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल से लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन ले लिए हैं, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू i प्लस 2j। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जो एलिमेंट्स लेना है वो i प्लस 2j का फॉर्म में लेना है, ठीक है। आप कुछ भी कंसिडर कीजिए लेकिन फॉर्म इसको रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें कितना रोज और कितना कॉलम्स है। तो हम लोग को साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ रोज कितना है 3 है ना, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 2 है, क्लियर है ना। 3/2 है तो 3 रोज और 2 कॉलम, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास और कितना रो का है 3 रो का है, A11 A21 A31, क्लियर है। और कितना कॉलम है 2, तो A12 A22 A32, क्लियर है। यहाँ पे ऑर्डर हम लोग शो कर देते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन लेना है ना वो इस फॉर्म में लेना है i प्लस 2j को। तो मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू, हम लोग मान लेते हैं 1 2 3 फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो के लिए, ठीक है। एंड जो j मान लेते हैं j इज इक्वल टू 1 और 2, 2 ही कॉलम है इसलिए 1 2 सिर्फ ले रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं आप अपने मन से। देखिए बच्चों अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है A11 यानी कि पहला रो का पहला कॉलम। तो देखिए पहला रो का पहला कॉलम, ये पहला रो के लिए 1 है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन दे दीजिए, 2 है इनटू पहला कॉलम कितना है 1 है, क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए 1 प्लस 2 यानी कि बोल सकते हैं 3 आएगा पहला नंबर। चलिए दूसरा हम लोग निकालते हैं A12 यानी कि पहला रो का सेकंड कॉलम। देखिए पहला रो के लिए फर्स्ट है और 2 इंटू करने बोला, और पहला कॉलम के लिए सेकंड कॉलम के लिए कितना है आपका 2 है, क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए 1 प्लस 2 2 = 4 यानी कि 5, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो के लिए कौन सा नंबर होगा 2, तो क्या बोलेंगे 2 प्लस 2 इंटू फर्स्ट कॉलम के लिए 1 है, ठीक है। तो क्या हो गया देखिए 2 प्लस 2 यानी कि 4। उसी तरह हम लोग निकालते हैं सेकंड रो का सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो के लिए 2 प्लस और 2 इंटू सेकंड कॉलम के लिए 2, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 प्लस 4 यानी कि 6, क्लियर है ना। चलिए उसी तरह हम लोग थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम निकालते हैं। तो थर्ड रो के लिए क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू फर्स्ट के लिए 1, तो क्या हो गया 3 प्लस 2 यानी कि 5, क्लियर है। उसी तरह हम लोग लास्ट निकाल लेते हैं थर्ड रो का सेकंड कॉलम। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 3 प्लस 4 यानी कि 7। तो सारा एलिमेंट्स हमारा निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो भी लेंगे बच्चों उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। चलिए अब हमारा जो मैट्रिक्स बन रहा वो क्या बन रहा देखिए, पहला जो एलिमेंट्स बना वो 3, उसके बाद आपका फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट्स बना वो 5 बना, है ना। उसी तरह सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या बन रहा है 4, उसी तरह आपका सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट्स बन रहा है 6, उसी तरह थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट बन रहा है 5 और थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट बन रहा है 7। अब यहाँ पे और आप ऑर्डर शो कर दीजिए, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो बच्चों इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो जस्ट आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। हम लोग इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।